WeMasterTrade. Hello everyone, we are back. In this video, we will be having a conversation with a trader from India. Joining me is Ankit, account manager at WeMasterTrade. Let's get started. First of all, congratulations on your recent payout. You successfully withdrew around $2,400 and with your 50% share, you received about $1,200. That's a great achievement. So congratulations once again. नमस्कार अरिंदम, मैं अंकित आपको स्वागत करता हूँ वी मास्टर ट्रेड के इस इंटरव्यू पे। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपने जो रिसेंट पे आउट किया है, नियर अबाउट आपका टोटल विड्रॉयल था $2,400 के आसपास और आपने $1,200 के आसपास आपने पे आउट लिया है, जो आपका 50% होगा। तो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। Before we get started, I would like to ask about one of your accounts. Could you let us know which account details you would like to share? स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूछ सकता हूँ आपका अकाउंट का एक डिटेल्स देने के लिए, जैसे आपका कौन सा अकाउंट है? हाँ, मेरा 25K का नो प्रॉफिट टारगेट वाला अकाउंट था, जिसमें 6% बनाना होता है। तो मैंने लिया था वो जुलाई में। तो जुलाई में लेने के बाद थोड़ा ड्रॉडाउन में था, फिर पे आउट उठाया। फिर मैंने सेकंड पे आउट से पहले सिर्फ टारगेट $3-4 ही बाकी था, तो साइकोलॉजी खराब हो गया और वो अकाउंट टर्मिनेट हो गया। लेकिन मैं आपको वो अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। जी, जरूर दिखा सकता हूँ। तो यही वो अकाउंट था जिससे मैंने पे आउट लिया था। बाद में ये तो टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं विड्रॉल पे जाऊं तो आप देख सकते हैं कि अकाउंट नंबर वही अप्रूव हुआ था। करीब अगस्त 7 को मैंने टिकट किया था और 10 तारीख के पहले ही मेरा पे आउट रिसीव हो गया। ठीक है। तो अभी तो फिलहाल सामने दुर्गा पूजा है, तो इधर तो हम बहुत बिजी है। लेकिन उसके बाद मैं फिर से इस जर्नी में आऊंगा। तो मजा आया वी मास्टर ट्रेड के साथ, क्योंकि गोल्ड का स्प्रेड बहुत ही अच्छा है। मैं गोल्ड में यूएसडी, जेपीवाई और कुछ नॉर्मल फोरेक्स पेयर पे ही ट्रेड करता हूँ। बिटकॉइन पे या क्रिप्टो पे ठीक ट्रेड नहीं कर पाता मैं, क्योंकि थोड़ा उसका प्राइस एक्शन मुझे समझ में नहीं आता। So Aridam, is this part we will be going into more details with you. First of all, thank you for sharing those insights. We really appreciate it. I know you have already taken your payout in crypto, and once again, congratulations on that. The main purpose of this interview is not only to celebrate your success, but also to provide a learning opportunity for new traders who choose WeMasterTrade. Through our conversation, we will explore your trading strategy, your overall trading journey, and your complete experience with WeMasterTrade. So to begin, I would like to ask about your trading experience. How long have you been trading, and which markets or instruments do you trade most often? उसमें भी आएंगे अरिंदम, आपसे थोड़ा डिटेल्स में उसमें बात करेंगे। पहले आपने जो ये डिटेल्स हमें शेयर किया, हमें बहुत ही खुशी हुआ। आपने जो पे आउट आपने लिया है क्रिप्टो में आपने लिया है, एंड उसके लिए तो आपको ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेट कर चुका हूँ। ये इंटरव्यू का मेन एजेंडा है कि जो न्यू ट्रेडर्स है वी मास्टर ट्रेड को जो चूज करते हैं, या उन लोगों के लिए भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होगा ये। और इस इंटरव्यू के थ्रू से हम लोग आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है और ट्रेडिंग जर्नी होगा, आपका ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नी एंड आपका टोटल वी मास्टर ट्रेड के साथ एक्सपीरियंस के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ। क्या आप हमें बता सकते हैं आप कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, और जो कौन सा मार्केट या इंस्ट्रूमेंट पे आप ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं? तो मैं तो 2017 से कर रहा हूँ ट्रेड। इंडियन मार्केट में ही करता था। तो लॉकडाउन के बाद मैंने फोरेक्स सीखना शुरू किया, और उसके भी बाद 2022-23 से मैंने प्रॉम्प्ट फर्म स्पेस में ट्रेड किया। उससे पहले मेरे एक्सनेस पे पर्सनल अकाउंट पे ही करता था। तो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ ट्रेड कर चुका हूँ फिलहाल। तो अभी तो वी मास्टर ट्रेड का ही कर रहा हूँ फुल टाइम, क्योंकि वही फंडेड अकाउंट है मेरा, ओनली वन फिलहाल। पर हाँ, आगे और भी बड़ा साइज का अकाउंट लेने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि लास्ट अकाउंट जो मेरा ब्लो हुआ था 25K का था। लेकिन अभी फिलहाल मेरा जो पे आउट है वैसे ही धरा का धरा हुआ है। तो अभी साइकोलॉजी थोड़ा ठीक करने के लिए गैप दिया है।
तो पूजा के बाद फिर से अगर 50 के या 100 के अकाउंट से ही मतलब ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। And what do you like about your trading journey so far? Is there any learning or insight that you would like to share with us? और आपका जो ट्रेडिंग अभी आपका जो जर्नी है अभी ट्रेडिंग का, तो उससे आपको लाइक क्या ऐसा एक लर्निंग है जो आप हमसे हमारे साथ शेयर करना चाहें? अभी ट्रेडिंग लर्निंग तो मुझे यही पता चला इतने दिन बाद ट्रेड करके कि मतलब कभी भी रश नहीं करना चाहिए जब भी मतलब कोई ट्रेड, मतलब फोमो और ग्रीड मतलब बहुत प्रॉफिट किलर है। क्योंकि आप एक सेटअप पे बैठे हो और आप सोच रहे हो कि इस पॉइंट पे या आने से मैं ट्रेड लूंगा, लेकिन उस पॉइंट पे नहीं यार, उससे पहले ही अगर रिवर्सल हो गया या मार्केट दौड़ गया और आपने सोचा कि चलो यहीं पे ट्रेड ले लेता हूँ क्योंकि भाग रहा है मार्केट, तो वही गलती है। और ओवर साइजिंग भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि आपका जितना अकाउंट टोटल ड्रॉ डाउन है, हर एक मतलब एक जो प्रॉफर्म का जो हर एक अकाउंट होता है, जो टोटल जो आपका ड्रॉ डाउन होता है वही आपका कैपिटल होता है। अपना मतलब 25 के का अपना अकाउंट ले लिया तो ये नहीं सोचना चाहिए कि 25 के बैलेंस है, क्योंकि अल्टीमेटली रहता है 10%, 2.5 के, तो उसके हिसाब से ही पोजिशन साइजिंग करना पड़ता है। और अभी अगर आप छोटे लॉट से लेंगे तो भी मार्टिंगेल या थोड़ा रिपोजिशन और री एंट्री करके ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन पहले से ही अगर आपका लॉट साइज बहुत बड़ा हुआ तो वो लॉस आप कवर नहीं कर पाएंगे एक दिन में, क्योंकि कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करना पड़ता है हमेशा। तो मैंने सोचा बेसिक जो होता है मतलब आप बड़ा बड़ा मूव नहीं पकड़ के छोटा छोटा अगर 5 पॉइंट 10 पॉइंट का मूव भी पकड़ लेते हैं, तो भी मतलब एक कंसिस्टेंट पे आउट निकाल सकते हैं आराम से। तो यही अभी लर्निंग है मेरे लिए, तो यही मैं भी फॉलो करता हूँ। Thank you for sharing that. It's really valuable. I'm sure anyone watching this interview will feel inspired to stay consistent and focus on the steady profits. Now, let's move on to your trading strategy and methodology. I would like to dive into this in detail. Could you share with us your basic trading strategy or style? ये आपका जो आपने बताया हमसे शेयर किया, ये बहुत ही इनवैल्यूएबल है एंड आई होप जो भी ये इंटरव्यू देखेंगे उनको प्रॉफिट कंसिस्टेंट लेवल पे लेके चलने का एक मोटिवेशन रहेगा उनको भी। तो अभी अगर मैं आता हूँ अभी आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या मेथोडोलॉजी, उसमें थोड़ा बात करना चाहता हूँ। आपका बेसिक जो आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है या ट्रेडिंग स्टाइल, वो क्या है? तो मेरा तो पहले से ही प्राइस एक्शन ही था और कुछ इंडिकेटर्स मूविंग एवरेजेस यूज करता हूँ, और बाद में थोड़ा सा आईसीटी और टाइम इंस्ट्रूमेंट को भी मैंने इंक्लूड किया, क्योंकि हर किसी का एक अपना एज होता है। तो आईसीटी में जैसे ब्रेकर ब्लॉक अगर क्रिएट होता है या कोई बड़ा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है तो कोई की पॉइंट पे, तो वो मैं वहां पे ट्रेड करता हूँ मैं। और एक आपको मेरा स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ और भी बेहतर समझ पाएंगे। तो ऐसा दिखता है मेरा चार्ट, शायद सबसे बेस्ट नहीं है और मतलब पूरा क्लीन शायद नहीं लग रहा, लेकिन यही है। मैं यही इंडिकेटर यूज कर सकता हूँ, मतलब 2 ही इंडिकेटर लिमिट है रहता है ट्रेडिंग व्यू में। अभी ब्लैक फ्राइडे में मैं प्रीमियम लेने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए ये रेनको इंजन नाम का एक इंडिकेटर है, और ये जस्ट सेशंस का इंडिकेटर है जिसमें प्रीवियस वीक हाई लो, प्रीवियस डे हाई लो, वीकली ओपन, ये सब लिक्विडिटी जोन्स दिखाई देते हैं। और जैसे आपका ये मान के चलिए एशियन रेंज, तो एशियन रेंज का अभी ब्रेकआउट हुआ रिसेंटली, अभी आज का चार्ट है ये। और अभी जो रेनको इंजन का जो मेन इंडिकेटर है उसका फीचर्स है, वो अगर मैं परसेंटेज पे सेट कर देता हूँ तो जहां से मूव होता है हर 1% में मतलब उसका एक जोन क्रिएट हो जाता है। तो अगर उसके जोन के ऊपर रहे तो मैं बुलिश ही रहना पसंद करता हूँ, और अगर नीचे रहे तो बियरिश हमेशा। तो और ये जो ईएमए क्लाउड दिख रहा है, ये तो 150 30 और 10 ईएमए है, सिंपल चीज है। लेकिन इसका ही मतलब मैं जो ट्रेड करता हूँ 15 मिनट के चार्ट के नीचे में नहीं जाता कभी भी। तो 15 मिनट में मैं देखता रहता हूँ कि कब इस जोन का ब्रेकआउट हुआ या कोई भी एक डिसीजन मेकिंग कैंडल क्रिएट हुआ कि नहीं। अगर हो जाता है तो मैं फिर 5 मिनट में देख के एंट्री ले लेता हूँ। आज भी मैंने मतलब मेरे डेमो अकाउंट से गोल्ड का ट्रेड लिया था, क्योंकि ट्रेड अगर बंद रखा जाए तो मतलब मेरा एज लूज हो जाएगा, क्योंकि अभी तो इसलिए मैं करता रहता हूँ ये भी ऐसे ही। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ की जैसे एशियन रेंज का ब्रेकआउट हुआ लंदन जोन में, तो प्रीवियस वीक हाई हाई को मतलब ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट हुआ, और यहाँ पे जो एक इनगल्फिंग कैंडल क्रिएट हुआ, फिर वहां से मार्केट दौड़ ही रहा है फिलहाल। अभी मतलब मैं वेट करता रहता हूँ, मतलब जब भी हो जाए तो मतलब मैं अभी एक दूसरे सेशन में मैं एंट्री करने से पहले ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि पता नहीं अगर यूएस सेशन ओपन होने के बाद ही यहाँ पे एसएल खा ले जो लोग
पहले ही एंटर हो चुके हैं, तो मतलब मेरा प्रॉफिट अभी लूज हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी यही गलती की वजह से मैंने अकाउंट लूज किया था। मैं मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के बाद भी ग्रीड आ रहा था, तो क्या किया मैंने, ऐसे मतलब बुक ही नहीं किया, क्योंकि ट्रेलिंग एसएल हमेशा काम नहीं करता मेरे लिए। ट्रेलिंग एसएल अगर लगा देता हूँ तो गोल्ड मतलब इतना वोलाटाइल है, अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे देखें तो हमेशा लिक्विडिटी मतलब एसएल तो खा ही लेता है। तो ऐसे कर करके मतलब मेरा लॉस बड़ा होता गया और मैंने अकाउंट लूज कर दिया। लेकिन मैंने जो बैक टेस्टिंग के रिजल्ट से मेरे ट्रेड से उससे यही पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए तो एटलीस्ट प्रॉफिटेबल है ही, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत पे आउट निकल चुका स्ट्रेटेजी से। तो यही है, बस और कुछ नहीं, सिंपल, मतलब उतना तो मतलब अभी सिंपल तरीके से ही पसंद करता हूँ मैं ट्रेड करना। All right. And what is your approach to risk management? और जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको लेके आपका अप्रोच क्या है? रिस्क मैनेजमेंट तो मतलब मेरा तो खराब हो ही चुका था लास्ट सेशन पे, लेकिन पे आउट से पहले मतलब जब मैं एक्चुअल रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करना चाहता हूँ, तब मैं यही करता हूँ कि जब 25K का मेरा अकाउंट होता है तो मैं ट्राई करता हूँ कि अगर गोल्ड में ट्रेड लूँ तो वो लॉट साइज कभी भी 0.3 से ऊपर ना हो। मतलब अगर एक पॉइंट मतलब भी दौड़ जाए मार्केट, तो आपका $30 ही आप ड्रॉ डाउन में आएंगे। तो ऐसे ही मतलब और ऐसे पॉइंट पे मैं ट्रेड लेता हूँ कि मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि 1:1 ही बुक कर लूँ। लेकिन अगर मार्केट दिखे कि बहुत ही पावरफुल है या बुलिश है, तो मैं कभी कभी एसएल ट्रेल भी कर लेता हूँ। जैसे ये आज का सुबह का जैसे चार्ट में ये अगर मतलब यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ, तो अगर ये मेरा टारगेट होता है तो मैं अगर देखता हूँ कि ये टारगेट को ब्रेक करके निकलता ही जा रहा है, ऐसे बुलिश कैंडल, मतलब एक कैंडल को दूसरा कैंडल और एंगल्फिंग नहीं कर पा रहा 5 मिनट के कैंडल में, तो ट्रेल करता जाता हूँ जब तक ना एंगल्फिंग हो जाए। जैसे ये पकड़ के मैंने यहाँ पे आज छोड़ दिया था जब ये कैंडल एंगल्फिंग हो गया, तो ऐसे ही। Oh, I see. So focus and discipline are both very important. In simple terms, if you had to explain this to someone, how will you put it? सो लाइक फोकस एंड डिसिप्लिन ये दोनों ही इम्पोर्टेंट चीज है, अगर सिंपल भाषा में अगर हम किसी को बोलना चाहें तो। हाँ एकदम, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं रहने से रिवेंज ट्रेंड इतना हो जाता है कि आप फिर आपके अकाउंट को मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि आप $100 लूज कर चुके हैं, फिर अगले ही ट्रेड में आपको ऐसे ही लगेगा कि ये तो मुझे पता ही है क्या करने वाला है मार्केट अभी, तो अभी ही घुस जाता हूँ ट्रेड पे एसएल जाने के बाद ही। तो क्या होता है, मार्केट आपको इंड्यूस करके फिर जिस डायरेक्शन में जाना होगा तो उसी डायरेक्शन चला जाएगा। हाँ, तो डिसिप्लिन तो चाहिए ही होता है बहुत सारा। And when it comes to the charts and tools provided by WeMasterTrade, what are your thoughts? How do you see them from your point of view? एंड वी मास्टर ट्रेड जो आपको चार्ट्स एंड टूल्स प्रोवाइड करता है, तो उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे तो पहले मतलब पहले वीक तो मैंने देखा ही नहीं था कि इतना ट्रेनिंग सेक्शन भी है। तो बाद में मुझे पता चला कि उधर जो आपके मतलब डैशबोर्ड पे ही आप अगर चेक करेंगे तो सारे आपको मतलब दिख ही जाएगा ट्यूटोरियल्स, तो वो तो देखना ही चाहिए। तो मैं अभी तो फिलहाल वही देख रहा हूँ, जितना भी रिस्क मैनेजमेंट या जो भी सारे वीडियोस अच्छे हैं, टूल्स बहुत यूजफुल है। और जैसे कि सबको शायद दिखता ही होगा कि डिस्कॉर्ड पे भी एक अच्छी कम्युनिटी है वी मास्टर ट्रेड का, जिसमें आप किसी भी मतलब टाइम जोन से हो, कोई ना कोई अवेलेबल रहता ही है आपको हेल्प करने के लिए। और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी हैं उधर, जो मैंने देखा है कि 6,000 12,000 पे आउट निकालते हैं। तो वो भी मतलब चैट में मतलब आपको हेल्प कर ही देते हैं। ओवरऑल एक कम्युनिटी का जो प्रोसेस होता है वही आपको हेल्प करता है अल्टीमेटली। जैसे आपको शायद याद आया होगा कि जब मुझे अकाउंट में कोई दिक्कत थी, मैंने आपको मतलब कॉल शेड्यूल किया और आपने इंस्टेंटली सॉल्व कर दिया था उसी दिन। तो यही अच्छा लगता है मास्टर ट्रेड के साथ मेरा, क्योंकि अगर आप जिस कंपनी के लिए ये एक प्रॉब्लम है, ऐसे एक चीज है कि आप किसी की कंपनी के लिए रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप कैपिटल और ये एक जॉब की तरह ही है। तो अगर एक मतलब सपोर्ट सिस्टम रहेगा हर तरफ, जैसे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव या आपका अकाउंट मैनेजर कोई भी हो, तो आपको लगेगा कि आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में है और आप ठीक से मतलब आपके स्किल पे फोकस करके आप मतलब निकल सकते हैं बहुत आगे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही हैं, क्योंकि कोई रिप्लाई ही नहीं करता। मतलब अगर आप
एक सपोर्ट टिकट सबमिट करो तो रिप्लाई आते-आते ही 12-14 घंटे हो जाते हैं। तब तक तो आपको याद भी नहीं रहता कि प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या हुआ था। तो यही बात है। And if I may ask, looking back, if WeMasterTrade had been available when you first started trading, how much of a difference will it have made for you? Or, to put it another way, what impact has WeMasterTrade had on your trading journey? अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं कि इफ अगर आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था उस टाइम पे आपको वी मास्टर ट्रेड मिलता तो आप उसका कितना बेनिफिट उठा पाते या फिर आपके ट्रेडिंग जर्नी में वी मास्टर ट्रेड के क्या इम्पैक्ट? कोई भी एक नया ट्रेडर जब मार्केट में आता है तो उसका एक ही प्रॉब्लम रहता है कि कैपिटल। तो कैपिटल मतलब एकजुट करने के लिए ही सालों साल निकल जाते हैं। आपको जॉब करना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है। तो वी मास्टर ट्रेड अगर रहता तो मैं अपने जॉब के पास-पास में तो मैं जो चैलेंज अकाउंट से या इंस्टेंट फंडिंग रहता है क्योंकि चैलेंज अकाउंट से भी बेहतर है वी मास्टर ट्रेड का जो इंस्टेंट फंडिंग प्लान है। सबको अगर दिखता ही होगा। क्योंकि इतना मतलब स्टैटिक ड्रॉडाउन तो इंडस्ट्री में कोई नहीं देता। सब कोई 6% टोटल ड्रॉडाउन देते हैं और वो भी होता है ट्रेडिंग। तो आपका वहीं पे साइकोलॉजी खराब हो जाता है और टारगेट भी ह्यूज रहता है। तो मैंने पहले ही मतलब वी मास्टर ट्रेड में भी ऑप्शन है कि 10%, 6% या फिर आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता चल रहा है कि आपके पास 25K से अकाउंट से बड़ा अकाउंट लेने के लिए पैसा है, लेकिन 50K तक आप नहीं जा सकते, उससे थोड़ा कम है। तो आप क्या करते हैं कस्टमाइज़ में जाके 30K या 35K, 40K जितना भी आपका बजट हो। मैक्सिमम टाइम तो डिस्काउंट चलता ही रहता है अनाउंस टैब पे, आपकी ईमेल पे भी आ जाएगा और ग्रुप में भी आ जाता है, डिस्कॉर्ड ग्रुप में कि कब चल रहा है। तो हमेशा ही अकाउंट 25% तक तो मुझे ऑफ मिल ही जाता है। तो अगर पहले से ही रहता तो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा एटलीस्ट 12-13 लाख रुपए तो बच ही जाते, मतलब जो मैंने मार्केट में पहले ही गवा चुका है। हाँ, मतलब 17 साल से इतना गवाया मैंने पैसा। फिर 23 के बाद थोड़ा करके अभी तो फिलहाल ब्रेक इवन में हूँ। अभी भी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल मतलब ब्रेक इवन पे हूँ और अभी वी मास्टर ट्रेड के साथ ट्रेड करके मतलब इच्छा थोड़ा सा स्प्रेड तो अच्छा ही है। तो आप जहाँ पे ट्रेड लेते हो वहाँ डॉट का डॉट ही एग्जीक्यूट हो जाता है। कभी-कभी एक अच्छा प्लेटफॉर्म अगर आपको लेना है तो आपको ये देखना पड़ता है कि यहाँ पे स्लीपेज कैसा है। It's great to hear about your experience. Okay, so where did you first hear about us, about WeMasterTrade? और वी मास्टर ट्रेड के बारे में आपने पहली बार कहाँ से सुना? मैंने तो देखा था यूट्यूब पे भाई है चैनल जिसका छोटा चैनल है वो $1 नाम का। तो मैंने देखा उसका चैनल, मतलब मैं हर किसी को मतलब देखता रहता हूँ कि अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म निकल आए, क्योंकि हर कोई तो खुद के एक्सपीरियंस के रिव्यू देता ही है ऐसे ही। तो मैंने देखा उसने वी मास्टर ट्रेड के बारे में डिटेल्स में बताया था। तो फिर मैंने खुद देखा रूल्स और क्या कुछ है। तो रूल्स तो मैंने देखा बहुत ही ईजी है वी मास्टर ट्रेड के पास। क्योंकि कोई न्यूज़ रूल ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको आपका लॉस हर ट्रेड पे 2% से कम रखना पड़ता है, यही एक रूल्स है। बाकी कंसिस्टेंसी स्कोर वो तो सब प्रॉपर में ही होते हैं। तो वहीं पे देखा मैंने और फिर अकाउंट लिया उसी के लिंक से। Okay, and one more important question I would like to ask you. There are many prop firms in India, and as you know, WeMasterTrade is also operating not only in India but globally. From your experience, do you notice any differences between other platforms and WeMasterTrade, and would you like to point those out? Your feedback will be very helpful for traders who are considering WeMasterTrade, or for those who might still have doubts and are looking for clarity. एक और इम्पोर्टेंट सा सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे इंडिया पे प्रॉप फर्म्स बहुत सारे हैं, हम भी इंडिया पे ही अभी काम कर रहे हैं। सो दूसरे प्रॉप फर्म्स और वी मास्टर ट्रेड के बीच में कोई डिफरेंस आपको नजर आता है या उसको आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि अगर कोई डिसिप्लिन ट्रेडर्स है जो वी मास्टर ट्रेड को यूज करना चाहते हैं या फिर उन लोगों के पास कोई डाउट्स है या क्वेश्चंस है तो वो उनका क्लियर हो पाए आपकी इस फीडबैक के थ्रू से? वी मास्टर ट्रेड पे तो मैंने देखा है कि जैसा कि मैंने बोला कि स्टैटिक ड्रॉडाउन है, क्योंकि इंडिया में जितने भी फिलहाल प्लेटफॉर्म्स है, आप फंडिंग पिप्स बोलिए, इंस्टेंट फंडिंग IR.com बोलिए या फिर कोई भी हो, अगर इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट देते हैं तो या तो ऐसा होता है कि उसका जो
मतलब टोटल ड्रॉ डाउन रहता है कम रहता है कि 5% या 6% ऐसा रहता है, और डेली ड्रॉ डाउन भी कम रहता है 3%, और या फिर ड्रॉ डाउन तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन जो ड्रॉ डाउन होता है वो ट्रेलिंग होता है। तो मैक्स ड्रॉ डाउन जो है वो ट्रेलिंग होने से बहुत ही मतलब उसका उसका उससे प्रॉफिट निकालना एकदम से मतलब नामुमकिन ही हो जाता है कभी कभी, अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, क्योंकि एक्सपर्ट्स तो बहुत है, मतलब हमारे इंडिया में ट्रेडर मैंने देखा भी है, बहुत सारे ट्रेडर्स है, लेकिन तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर बिगिनर फ्रेंडली अगर किसी इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट लेना हो तो मेरे ख्याल से वी मास्टर ट्रेड का ही लेना चाहिए। अगर और क्योंकि एक और भी चीज है जो मैंने देखा है कि वी मास्टर ट्रेड का जो प्लान है वो आपका जो दूसरे जो प्लेटफॉर्म के से इंस्टेंट फंडिंग जो प्लान होते हैं उससे लगभग आधा या 30 या 40% से भी ज्यादा मतलब कम दाम है, क्योंकि जिस जिस दाम पे आप चैलेंज अकाउंट लेते हो, एक 100K का आप अगर अकाउंट लेने जाओ तो आपका $500 तो आ ही जाता है, $400-500 कोई भी। तो वी मास्टर ट्रेड का इंस्टेंट फंडिंग ही 100K का आता है, डिस्काउंट लगा के $600 के आसपास आ जाता है, 750 का होता है लगभग, और हमेशा ही डिस्काउंट चलता ही रहता है 20% या 25%, कोई भी लगा लीजिए, या फिर किसी के एफिलिएट लिंक से भी आप खरीद लेते हैं तो आपका वो डिस्काउंट आके 600 के आसपास खरीद ही सकते हैं अकाउंट। तो मेरे लिए तो ये बजट फ्रेंडली भी है। तो यही सब चीजें हैं, और रूल्स भी आसान है, क्योंकि ऐसा कोई हिडन रूल्स नहीं है कि आप ऐसा एक ट्रेड कर लीजिएगा और आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ऐसा कोई रूल्स ही नहीं है। सिर्फ मैंने बोला जो 2% जो रिस्क वाला रूल है वो भी क्लियर है, क्योंकि फर्स्ट बार अगर ब्रीच कर देते हो तो वो सिर्फ आपको वार्निंग देंगे और आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है सिर्फ उस पे आउट के लिए घट जाएगा। लेकिन अगर अगर बाद में आपने वो पे आउट क्लियर कर लिया, फिर से आपका अकाउंट जो नॉर्मल पे आउट जैसा आपका रहता है 50% या 75%, आप जिस लेवल पे भी हो, या 90% उसमें आ जाता है। तो ये एक अच्छी चीज है। और प्रॉफिट कंसिस्टेंसी भी आजकल मैंने देखा है कि 15% या 20% के परसेंट स्टैंडर्ड होता है, मतलब हर किसी जगह इंस्टेंट फंडिंग पे। तो वी मास्टर ट्रेड का भी 20% ही है, मतलब एक ही प्रॉफिट, एक ही साइज का अगर प्रॉफिट, अगर आप $200 बना रहे हो, तो अगर आप 5-3 हजार डॉलर बना लेते हो, और $200 करके टोटल 1000 बना लेते हो, तो आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन हो ही जाता है। तो अगर 6% आपका टारगेट है हर अकाउंट में, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि 1.2% अगर आप उसके नीचे और उसके आसपास अगर प्रॉफिट रहे तो आप आराम से पे आउट उठा सकते हो, मतलब हर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में, अगर थोड़ा डिसिप्लिन से ट्रेड किया जाए। तो यही बात है। Your feedback on strategy and consistency will be very valuable for many people, and I really personally appreciate it as well. It's great to see disciplined trader trading joining us. And now one more thing to ask you. You took an account with WeMasterTrade Premium. Could you share your user experience? How was your journey from opening the account, making the payment, all the way to receiving the payout? आपका स्ट्रेटेजी एंड आपका जो कंसिस्टेंसी को लेके जो आपने फीडबैक दिया है, आई होप बहुत लोगों को ये काम आएगा। एंड सच में मुझे भी अच्छा लगा, लाइक सच अ डिसिप्लिन ट्रेडर आप से ट्रेड करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एंड हाँ, एक और बात हम पूछना चाहते हैं, जैसे आपने जैसे वी मास्टर ट्रेड में एक अकाउंट लिया था, तो उस अकाउंट लेने में आपका भी हम लोग यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। सो जब आपने पहली बार वी मास्टर ट्रेड में अकाउंट लिया था, सो वो कैसा रहा था? वो मतलब अकाउंट लेने से पेमेंट करने तक और पे आउट तक, वो आपका जर्नी कैसा था? अभी अकाउंट लेना तो बिल्कुल भी इजी है। मैंने सिर्फ एक ही नहीं, 2-3 अकाउंट भी लिए हैं वीमास्टर से। तो एक तो क्रिप्टो से भी आप ले सकते हो, क्रिप्टो भी इजी रहता है। और अगर मैंने पहली बार जो अकाउंट लिया था वो तो मैंने डेबिट कार्ड से लिया था, क्योंकि क्रिप्टो बैलेंस हमेशा नहीं रहता हमारे पास। तो डेबिट कार्ड से मेरा तो आराम से हो गया था 1-2 मिनट में। फिर आपको कॉन्टैक्ट मिल जाता है जब इंस्टेंटली आपका जब अकाउंट, मतलब जब भी आप परचेस कर लेते हो 1 मिनट भी नहीं लगता, आपका ईमेल आ जाता है। तो अगर आप ईमेल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है आप साइन कर देते हो, तो मतलब 1-2 मिनट में आप ट्रेड शुरू भी कर सकते हो। तो उसके बाद पे आउट जब मिल जाता है, मतलब एलिजिबल हो जाते हो पे आउट के लिए, तो जस्ट आपका जो मेथड है, आप क्रिप्टो में लेना चाहते हो या बैंक विड्रॉल लेना चाहते हो, तो मेरे लिए क्रिप्टो ही ईजी है, क्योंकि वो जल्द भी आता है और कोई चार्जेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। तो यूएसडीसी या यूएसडीटी कोई भी चलता है। तो मैंने यूएसडीटी में ही लिया था, यूएसडीटी सेट कर देता हूँ, तो फिर मेरा जो स्क्रीनशॉट है जो ईमेल में आता है कि ये आप इतना पे आउट के लिए आपने एलिजिबल है, तो मैं वो अभी डिस्कॉर्ड में अगर शेयर कर देता हूँ, तो मॉडरेटर्स जो है, जो अकाउंट्स
के लोग हैं वो भी देख लेते हैं कि हाँ इसका हो गया तो इसका जल्दी से कर देता हूँ। तो मतलब 1.5 दिन तक आ गया था पे आउट मेरा, 1.5 दिन तक मतलब 1.5 दिन। हम लोग ऐसे क्योंकि 2 मैंने वीक्स भी हाँ मैंने क्योंकि जो रिक्वेस्ट किया था वही किया था शाम के बाद, मतलब हमारे इधर जब 7:30-8 बजते हैं तब, तो वो दिन तो नहीं आया, उसके नेक्स्ट दिन आ गया। We always do our best to stay transparent with our clients and to make sure we meet every deadline we promise. That's one of our core values. Your feedback really motivates us to keep improving so we can deliver even better. Now, one more thing that other firms don't usually offer: we MasterTrade, we assign you a dedicated account manager who stays in touch with you through messages and call from time to time. Has that been beneficial for you, or do you feel it didn't make a difference? What is your feedback on this? हम लोग बहुत ही अपना कोशिश रखते हैं कि पहले ट्रांसपेरेंट हो सके क्लाइंट के साथ, एंड देन जो भी हमने प्रॉमिस किया है उसको हम लोग डेडलाइन को जो मेंटेन कर पाए, तो वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मोटो भी है। तो हम वैसे ही कोशिश करते रहते हैं, और आपका भी जो फीडबैक आते रहते हैं तो उससे भी हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छी तरीके से अपना काम को एग्जीक्यूट कर पाए ठीक से। आपको अभी एक ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ जो नॉर्मली दूसरा प्लेटफॉर्म ऑफर नहीं करता है, जैसे अकाउंट मैनेजर का एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर वी मास्टर ट्रेड आपको देता है, असाइन करता है, जो आपको टाइम टू टाइम ईमेल्स भी करते हैं एंड फोन्स भी करते हैं। सो उसका होने का आपका कोई फायदा हुआ है या लाइक नहीं होने से भी हो, उसके बारे में आपका क्या फीडबैक है? नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी हेल्प है। जैसे मैंने बोला था कि अगर कोई भी मतलब अकाउंट में आपका दिक्कत आ रहा है या कोई भी इशू आ रहा है आपके लॉगिन के लेके कोई भी, तो एक अकाउंट मैनेजर जो होता है तो वो तो हमेशा 24 आवर्स ही मतलब शायद ऑनलाइन रहता है। और कैसे रहता है मुझे आज भी पता नहीं, क्योंकि जब भी मैं मेरे अकाउंट मैनेजर मतलब कि आप अब जब भी मैसेज मैंने ईमेल करता हूँ मैं तो देखता हूँ कि 10-15 मिनट में ईमेल का रिप्लाई आ ही जाता है। क्योंकि हमें भी समझना चाहिए, क्योंकि आपका तो सिर्फ एक ही अकाउंट नहीं है, आपको बस मतलब और कई अकाउंट मैनेज करना पड़ता है। तो हर एक ईमेल ईमेल देख के उसका सोच के क्या सोल्यूशन क्या होगा, प्रोबेबल सोल्यूशन, या फिर अगर कॉल करना हो तो कॉल शेड्यूल का जो टाइम वो भी थोड़ा 10-15 मिनट सोचना ही पड़ता है, तो उतना तो समझ में आता है। और बाकी कहीं पे तो मैंने अकाउंट मैनेजर तो अभी अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मुझे पता नहीं कि अकाउंट मैनेजर मतलब होने से मतलब कैसा होता है। तो अभी अभी पता चल रहा है कि हाँ अगर अकाउंट मैनेजर है तो मतलब आपका जो जर्नी है ट्रेडिंग पे बहुत इजी रहता है, क्योंकि आपका अकाउंट मैनेजर आपको हर स्टेप में अगर कोई अच्छा ऑफर रहे अकाउंट पे, या फिर अगर आपका कभी 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 अगर पे आउट डिले हुआ या कोई दूसरे तरीके का कोई भी मदद अकाउंट मैनेजर तो कर ही देता है। It feels really good to receive this feedback from you, and we'll do our very best to maintain this relationship in the best way possible. बहुत अच्छा लगा आपसे ये फीडबैक लेके, एंड हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो रिलेशनशिप है उसको और अच्छे से मेंटेन कर सके। जनरली मैंने देखा है कि अकाउंट मैनेजर सिर्फ वही लोग पाते हैं जो कि एफिलिएट होते हैं किसी प्लेटफॉर्म के, सिर्फ उन्हीं का अकाउंट मैनेजर रहता है, क्योंकि उनको मतलब अपना सिर्फ बिजनेस ही एक्सपेंड करना है। हाँ, और पर्सनल रिलेशन किसी से मतलब नहीं है कि ट्रेडर का क्या हो रहा है। लेकिन मतलब उस मास्टर ट्रेड में देखा कि हर एक इंडिविजुअल ट्रेडर के लिए अकाउंट मैनेजर रहता है, जो उनको एक्चुअली में फर्क पड़ता है कि ये ट्रेडर अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है। मतलब कोई ट्रेड मतलब अगर कर भी रहा है कि अकाउंट ठीक ठाक है या चल रहा है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा तो आता ही है, यही बात है। It feels great to receive this feedback from you. So, since you mentioned affiliates, let me ask you about that as well. Just like other firms, WeMasterTrade also offers affiliate option. So, how do you feel about this? And could you share a bit of your thoughts on this? बहुत अच्छा लगा आपसे ये फीडबैक लेके। एफिलिएट का आपने बात बोला था, तो एक एफिलिएट के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे हर एक दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी एफिलिएट का ऑप्शन अवेलेबल है, वी मास्टर ट्रेड में एफिलिएट का ऑप्शन लाइक आपको कैसा लगता है, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हाँ, मुझे तो उसका जो मतलब जो रिकरिंग पे आउट होते हैं, मतलब जो रिबिल बोलते हैं, कि अगर किसी ने आपके अंडर साइन अप किया और अगर वो अकाउंट परचेस करता रहा, तो आपको हर एक परचेस पे ही आपको साइन अप का जो बोनस मिलेगा, आपको जो एफिलिएट शेयर है। ऐसा नहीं है कि पहली बार अकाउंट खरीदा फिर
उसी का जो पे आउट आया वैसा है। तो फिलहाल मैंने एफिलिएशन अभी तक तो मतलब शुरू नहीं किया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं कर सकता तो अच्छा ही होता, क्योंकि मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ कि जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स है, और क्योंकि वी मास्टर ट्रेड नया है तो बहुत लोग जानते भी नहीं है ठीक से कि ये एग्जिस्ट करता है भी है, और मतलब इतने सारे फीचर्स है या कोई भी है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी मतलब कर ही लेता हूँ। Definitely, you can start anytime, and if you need any details or further information, you can always reach out to me. Now let's talk about your overall experience. How did you feel using WeMasterTrade, and if you liked it, would you recommend it to your community? डेफिनेटली डेफिनेटली आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपको कुछ भी डिटेल्स में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम आते हैं आपका टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस में। तो आपको वी मास्टर ट्रेड यूज करके कैसा लगा, एंड अगर अच्छा लगा, आपके जो भी कम्युनिटी है उसमें आप रिकमेंड करना चाहेंगे या नहीं, तो उसके बारे में अगर थोड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि रिकमेंड करने से ही तो मतलब सबका ग्रोथ होगा। अगर मैं तो वी मास्टर ट्रेड स्पेसिफिकली बोलूँगा कि बिगिनर्स और इंटरमीडिएट जो ट्रेडर्स है, जो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए, वो एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करके देखें। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि चैलेंज अकाउंट हम लेते हैं, और चैलेंज अकाउंट का जो टारगेट रहता है 2 स्टेप पे 13% या 1 स्टेप पे 10% ऐसा रहता है। तो आपको 10% सी बनाने तक आपको वेट ही करना पड़ेगा। तो आपका जो साइकोलॉजी है वहीं पे खराब हो जाता है, और आपको लगता है ये तो फेक, मतलब सिर्फ जस्ट डेमो है, इसका तो मतलब मुझे कोई प्रॉफिट आने वाला नहीं है, तो बड़ा-बड़ा लॉट साइज़ ले लेता हूँ। हाँ, अकाउंट ब्लो कर देता हूँ। अभी अगर उसी चैलेंज अकाउंट के प्राइस में अगर आपका इंस्टेंट अकाउंट आ गया, और आपको लगेगा कि यही मतलब आपका रियल रियल मनी है, आपका जो भी आप प्रॉफिट मतलब $1 भी अगर बना लेते हो, हाँ, तो भी फर्स्ट पे आउट में आपको मतलब $0.5 तो मिलने से ही है। तो 6% टारगेट ज़रूर रहता है, लेकिन पूरा पूरा जो आप प्रॉफिट बनाते हो वो आपका ही है। तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो 2 बार कि अकाउंट ब्लो करने से पहले कि मैं थोड़ा डिसिप्लिन हो जाऊँ। तो डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए भी इंस्टेंट अकाउंट का ही ज़रूरत मतलब बेटर होता है। मुझे मेरा मानना है। तो वी मास्टर ट्रेड से बेहतर ऑप्शन तो अभी तक फिलहाल मैंने तो नहीं देखा। एक और भाई है हमारी यूट्यूब कम्युनिटी में, जेमस्टोन एफएक्स, मैंने $1 के बाद उनका रिव्यू देखा, वो भी वी मास्टर ट्रेड का मतलब बोल रहे थे कि अच्छा है वो, उनका भी रिव्यू देखा मैंने बाद में। तो जब मैंने पहला रिव्यू देख लिया था और अकाउंट ले लिया था, फिर मतलब मेरा पे आउट आने के करीब आ गया टाइम, तब मतलब हर किसी को एक डर लगता है कि अगर ये प्रॉपर पे आउट देगा कि नहीं, ठीक है। तो तब मैंने 2-3 और रिव्यूज देखे, तो हर कोई पे आउट तो लेता ही है, क्योंकि अगर कोई ज्वाइन करके अगर डिस्कॉर्ड कम्युनिटी और फेसबुक पे ज्वाइन हो जाए, उनको समझ में आ जाएगा कि कितने सारे ट्रेडर्स है, ज्यादातर म्यांमार, थाईलैंड, इंडिया, बांग्लादेश, मतलब कहीं से भी बहुत सारे ट्रेडर्स है जो रेगुलर पे आउट्स लेते हैं। एक भरोसा रहता है कि ये ले रहे हैं तो हम भी ले लेंगे। Of course, we have our discount offers and Telegram community to help traders build trust. And if there is ever any issue, it can be addressed immediately there. Our customer support is available 24/7, and each trader is also assisted by a dedicated account manager. Since you've already shared so much valuable feedback and insight about WeMasterTrade, I'm really glad we've been able to serve you well. So for my final question, if there is anything you feel we could improve, what would you suggest to make this experience even better for traders? धीरे धीरे। ऑब्वियसली एंड जो हमारा डिस्कॉर्ड एंड टेलीग्राम कम्युनिटी है वो उसी के लिए रखा है कि ताकि ट्रेडर्स जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो सके हमारे बीच में, एंड कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो वो इमीडिएटली उधर ही एड्रेस कर पाए। एंड हमारा जो सपोर्ट कस्टमर सपोर्ट है वो 24/7 अवेलेबल रहता है। प्लस आपको एक अकाउंट मैनेजर भी असिस्ट किया जाता है। अभी अगर मैं आपको एंडिंग, क्योंकि आपने ऑलरेडी हमें बहुत सारा आपका फीडबैक एंड आपका इंसाइट्स में बताया है वी मास्टर ट्रेड को लेके, एंड मैं आपको लाइक मैं बहुत ही खुश हूँ कि लाइक हमारे तरफ से हम आपको अच्छे से सर्विस दे सके हैं। अगर मैं अभी आपको एक एंडिंग में ही क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर लाइक आपके हिसाब से ऐसा कुछ भी हो जो आप हमें पॉइंट आउट करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि हमें और इम्प्रूवमेंट, मतलब हम कैसे इम्प्रूव कर सके, अगर शॉर्ट में अगर मैं आपको पूछता हूँ तो आपके हिसाब से हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रेडर्स के लिए। जैसे मैंने देखा है कि इंस्ट्रूमेंट तो सब बराबर है, स्प्रेड रेट सब कुछ है। अगर मतलब जो प्रॉफिट टारगेट जो होता है कि 6%,
अगर ऐसा कुछ प्लान हो या एड ऑन हो कि 6% के घट के 4% थोड़ा कम में भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक अकाउंट है जहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल भी नहीं है, तो वो भी अवेलेबल है कि नो प्रॉफिट कंसिस्टेंसी अकाउंट, उसका सिर्फ 1% का रिस्क मैनेज करना रहता है कि 1% से ज्यादा लॉस ना हो जाए, बाकी वो कंसिस्टेंसी आपको रखना भी नहीं पड़ता, वो तो ऑलरेडी है। लेकिन अगर थोड़ा कुछ और एड ऑन आ जाता कि अगर थोड़ा कम प्रॉफिट भी अगर कोई बंदा बना लेता है और विड्रॉ कर लेता है, क्योंकि 6% कभी कभी बहुत बहुत लोगों को लगता है कि 6% बढ़ना बहुत बड़ा टारगेट होता है, क्योंकि मुझे पूरा 1.5 महीने तक या 1-2 महीने तक टाइम तो लग ही जाएगा, तो कभी कभी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो अगर जिनको लगता है कि उनको कर लेना चाहिए कि ऐड कर लेता हूँ तो 4% में भी हो जाएगा, जैसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में ऐसा रहता है कि मैक्स ड्रॉडाउन जो होता है, और यहाँ पे भी है कि आप मैक्स ड्रॉडाउन को कस्टमाइज 6% से 10% कर सकते हैं। तो ऐसा ही अगर प्रॉफिट टारगेट को भी अगर आप 6% से घटा के या 10% से घटा के 8% या 5% या 4% ऐसा कर सके तो एक अच्छी बात है। Definitely we will take your feedback into account and work on it. We also have accounts like the 5100 plan. There's no fixed profit target. The only difference that profits are below 6% and the 20% as well. So yeah, your feedback will be considered, and we will discuss with our management how we can implement the improvement. We will do our best to make that happen. जी, आपका जो फीडबैक है हम ऑब्वियसली उसको रखेंगे एंड उस पर वर्क करने का कोशिश करेंगे। हम लोग ऐसे 5-10-0 भी रखते हैं जहाँ पे नो प्रॉफिट टारगेट, बस उसमें वही डिफरेंस है कि अगर 6% के नीचे है तो उसमें फिक्स 20% प्रॉफिट मिले। और आपने जो फीडबैक दिया है उसको भी हम लोग एक ट्राई करेंगे कि हमारे मैनेजमेंट से बात करके उसको कैसे किस प्रकार से हम उसमें लागू कर सके हमारे वी मास्टर ट्रेड में, उसके लिए कोशिश करेंगे। कोई कंफर्टेबल होता है कि 6% में आराम से कोई नहीं बात है, और कोई अगर सोचेगा कि मैं एक ऐड कर लेता हूँ थोड़े एक्स्ट्रा देके और मतलब प्रॉफिट टारगेट थोड़ा सा घटा लेता हूँ, तो ये अगर रहता तो यही बात। Well, it's been really great speaking with you, Arindam. Your feedback again, and your experience are truly valuable, not only for us, but also for the new traders from India and beyond who want to join with MasterTrade. I'm sure this interview will inspire and build trust, helping us all grow together. So thank you once again for your time and congratulations on your first payout. We look forward to growing even more with you. Have a wonderful day. वो भी है। सो ठीक है, आपसे हमने बात किया और बहुत ही अच्छा लगा आपका जो वैल्यूएबल फीडबैक्स एंड आपने जो एक्सपीरियंस आपका शेयर किया है। आई होप ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड टू द ऑल द ट्रेडर्स जो भी नया इंडिया से है या वी मास्टर ट्रेड को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी ये इंटरव्यू देखेंगे आपका, सो उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा और एक ट्रस्ट बिल्ड हो सकेगा हमारे उनके बीच में, और जहाँ पे हम लोग ग्रो कर सकते हैं और ज्यादा। सो आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अरिंदम, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपका जो पहला पे आउट है। आई होप आप और हम एक साथ मिलके और ज्यादा ग्रो करेंगे जरूर। सो थैंक यू फॉर योर टाइम अरिंदम, हैव अ नाइस डे एंड योर फीडबैक वाज टोटली लाइक हमारे बहुत काम आएगा। Sure, thank you. And that's a wrap for today's video. A big thank you to Ankit for joining us and to all of you for watching. If you found this helpful, make sure to hit the subscribe so you won't miss our upcoming videos. Best of luck with your trading journey. Goodbye.